ये कहानी प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां लोग अपनी सादगी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग कृषि और छोटे छोटे व्यवसायों से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन धीरे धीरे गांव में लालच, क्रोध, ईर्ष्या और झूठ का विस्तार होने लगा। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी नहीं हिचकते थे। गांव में एक दिन बौद्ध भिक्षु, जिसे सभी बुद्ध भगवान के नाम से जानते थे, पहुंचे। उनका चेहरा शांत, आंखों में करुणा और आवाज में मिठास थी। उन्होंने गांव में प्रवेश किया तो देखा कि गांव के लोग आपस में लड़ रहे थे, क्रोध और हिंसा से भरे हुए थे। यह देखकर बुद्ध भगवान ने सोचा कि इन लोगों को सही राह दिखाने का समय आ गया है। बुद्ध भगवान का प्रथम उपदेश, क्रोध से मुक्ति पाओ। गांव के लोग बुद्ध भगवान के आगमन से उत्सुक हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद यह महान भिक्षु उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सिखा सकते हैं। बुद्ध ने सभी को एक स्थान पर बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाने आया हूं। उन्होंने एक छोटे से लड़के की कहानी सुनाई, जिसने अपनी जमीन पर मेहनत से फसल उगाई थी, लेकिन एक दिन उसका पड़ोसी उसके खेत में आग लगा देता है। लड़का क्रोधित हो जाता है और पड़ोसी से बदला लेने का संकल्प लेता है। वह पड़ोसी के घर जाकर उसके खेत में आग लगाने की योजना बनाता है, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है, बेटा, क्रोध से क्रोध का जवाब देने से तुम्हारे जीवन में और भी अधिक आग लग जाएगी। अगर तुम इस आग को शांत करोगे तभी तुम शांति पा सकते हो। बुद्ध भगवान ने कहा, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि शांति से दिया जाना चाहिए। यदि तुम क्रोध के वश में आकर कुछ करोगे तो वह सिर्फ तुम्हारे मन को और भी अशांत कर देगा। गांव के लोग बुद्ध की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि क्रोध उन्हें कहीं भी नहीं ले जाएगा, बल्कि यह उन्हें और अधिक दुखी बना रहा है। लोगों ने एक दूसरे से माफी मांगी और क्रोध को त्यागने का संकल्प लिया। अगले दिन बुद्ध ने गांव के एक व्यापारी की कहानी सुनाई, जो हमेशा अधिक धन कमाने के लालच में था। वह अपने ग्राहकों से अधिक दाम वसूलता और सस्ती चीजें महंगे दामों पर बेचता था। एक दिन वह बीमार हो गया और डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। वह अपनी सारी संपत्ति देखकर सोचने लगा कि यह सब किस काम का, जब वह इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। बुद्ध ने कहा, लालच एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं है। जब तुम एक चीज प्राप्त कर लेते हो तो तुम दूसरी की लालसा करने लगते हो। इस लालच का कोई अंत नहीं है। अंततः यह तुम्हें दुख और पीड़ा के सिवा कुछ नहीं देगा। गांव के लोगों ने यह कहानी सुनी और समझा कि लालच से वे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। उन्होंने समझा कि खुशी बाहरी वस्त्रों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में होती है। उन्होंने अपने व्यापार में ईमानदारी और सादगी को अपनाया। फिर बुद्ध भगवान ने गांव के उन लोगों को संबोधित किया जो झूठ बोलने और दूसरों को धोखा देने में लगे थे। उन्होंने एक साधारण किसान की कहानी सुनाई, जो सत्य और ईमानदारी से जीवन यापन करता था। एक दिन वह जंगल में खो गया और बहुत भूखा हो गया। तभी उसे एक जंगली फल मिला। वह जानता था कि इस फल को खाने से उसे भूख मिट जाएगी, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह फल विषैला हो सकता है। उसने सच के मार्ग पर चलने का फैसला किया और जंगल में एक राहगीर से मदद मांगी। राहगीर ने उसे भोजन और पानी दिया और वह सुरक्षित गांव लौट आया। बुद्ध ने कहा, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। जो लोग झूठ और धोखे से अपना जीवन जीते हैं, वे अंततः दुखी होते हैं। सत्य हमेशा जीतता है, भले ही इसमें समय लगे। गांव के लोगों ने इस उपदेश को सुना और समझा कि जीवन में सत्य का मार्ग ही सबसे उत्तम है। उन्होंने एक दूसरे से ईमानदारी से पेश आने का संकल्प लिया। अंत में बुद्ध ने गांव के सभी लोगों को एक साथ बुलाया और कहा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है मध्यम मार्ग। न अधिक सुख में डूबो, न अधिक दुख में। संतुलन बनाओ। जब तुम अत्यधिक भोग में लिप्त होते हो तो तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है, और जब तुम अत्यधिक त्याग करते हो तो तुम भीतर से कमजोर हो जाते हो। बुद्ध ने एक राजा की कहानी सुनाई जो अपने जीवन में केवल भोग विलास में डूबा हुआ था। एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा खाली है
उसने अपने सारे ऐश आराम त्याग दिए और एक जंगल में रहने चला गया। वहां उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः उसने समझा कि जीवन का सच्चा अर्थ अत्यधिक भोग या त्याग में नहीं, बल्कि संतुलन में है। वह वापस अपने राज्य लौटा और मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को फिर से संवारने लगा। बुद्ध ने कहा, जीवन का सच्चा आनंद संतुलन में है। न अत्यधिक सुख, न अत्यधिक दुख, बल्कि बीच का रास्ता ही सही है। यही मध्यम मार्ग है। गांव के लोगों ने बुद्ध के इस उपदेश को भी हृदय से स्वीकार किया। उन्होंने अपने जीवन में संतुलन का महत्व समझा और अत्यधिक भोग या त्याग से दूर रहते हुए एक मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। बुद्ध भगवान के उपदेशों का गांव पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांव के लोग पहले की तरह एक दूसरे से प्रेम और सद्भावना से पेश आने लगे। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, शांति और संतुलन का महत्व समझा। गांव में फिर से शांति और खुशहाली का माहौल छा गया। बुद्ध भगवान के इन उपदेशों ने न केवल गांव के लोगों को सही मार्ग दिखाया, बल्कि उनके हृदयों में स्थायी परिवर्तन ला दिया। उन्होंने अपने जीवन में करुणा, सत्य, संतोष और मध्यम मार्ग को अपना लिया। इस प्रकार बुद्ध भगवान के उपदेशों से गांव का जीवन बदल गया। लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और आदर से रहने लगे। बुद्ध ने गांव छोड़ने से पहले सभी को एक अंतिम संदेश दिया, सच्ची खुशी और शांति बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। यदि तुम अपने मन को शांत और करुणामय बनाओगे, तो तुम्हारा जीवन भी शांति और आनंद से भर जाएगा। गांव के लोगों ने बुद्ध भगवान के इस अंतिम उपदेश को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में शांति, सत्य और संतुलन को अपनाने से हम अपने जीवन को सुखी और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। क्रोध, लालच और झूठ से दूर रहते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण करने से ही हम सच्ची खुशी पा सकते हैं।